तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एवं 5 को कवर करने वाला हूं बिल्कुल बेहतर तरीके से। पिछले वीडियो में मैंने क्लास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बहुपद 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और √−5/3 है। तो इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? चलिए, इस चूंकि इसके दो शून्यक दिए गए हैं, कौन कौन? तो ये वाला और ये वाला शून्यक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है? चूंकि ये x के फॉर्मेट में दिया गया है तो ये किसका है? x का मान है। x का मान है यानी x बराबर इतना और इतना आया है। क्योंकि x के फॉर्म में है तो x का ही वैल्यू है, x के ही शून्यक है, x बराबर इतना और x बराबर इतना। ये तभी आया होगा जब ये इस फॉर्मेट में होगा, है ना। इस फॉर्मेट में x ये प्लस √5/3 को अगर हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस x माइनस √5/3 और ये माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा, x के इस साइड तो प्लस देगा, माइनस है तो प्लस, x प्लस √5/3 है ना। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। किसका? देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला, मैथ का सही फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यूज में, यहां से हम लोग यहां आएंगे। ए के जगह पे कौन काम कर रहा है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कौन काम कर रहा है? √5/3, तो √5/3 का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। रूट को रूट से गुना करते हैं, अगर सेम चीज रूट के अंदर रहता तो रूट हट जाता, तो √5/3 को √5/3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? ये रूट हट जाएगा यानी √5/3 ओनली क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आया। इसमें हमें क्या करना है? px में इससे भाग देना है। क्या करना है? px का वैल्यू कौन सा है? तो px का वैल्यू ये वाला है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें भाग किससे देना है? x स्क्वायर माइनस 5/3 से, ठीक है। तो भाग देंगे। सबसे पहला टर्म इसमें क्या है भाई? यहाँ पे देखिए, सबसे पहला टर्म है हम लोगों का 3x पे पावर 4 और यहाँ क्या है? x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 3x पे पावर 4 में अगर हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे x स्क्वायर से तो क्या होगा? देखिए एक्स स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 पावर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 3 का 3 बच जाएगा और एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर से हम क्या करेंगे? इसमें 3x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे, इस दोनों टर्म में 3x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा? आधार समान रहे तो गुना में पावर जुटता है, 3 का 3 हो गया। x स्क्वायर गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो x पे पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x पे पावर 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 5/3 में अगर हम गुना करेंगे, 5/3 में अगर हम किससे गुना करेंगे? 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? 5x स्क्वायर। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? 5x स्क्वायर मिलेगा। तो 5x स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, ठीक है। 5x स्क्वायर को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, रिटेन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए तो ये इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये इसका चिन्ह ये नहीं, ये है तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 5 में 2 घटेगा तो 3x स्क्वायर, तो 6x³ को एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x आ जाएगा ऊपर से। फिर क्या करेंगे? अब देखिए ये अब हम लोग का 6x³ है तो 6x³ में हम x स्क्वायर से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो देखिए ये वाले टर्म में इससे भाग लगाना है तो देखिए 6x³ है, 6x³ में अगर हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर से भाग लगाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ 6x बचेगा। तो अगले बार किससे गुना करना? 6x। 6x से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 6x गुना x स्क्वायर तो क्या मिलेगा? 6x³ मिलेगा। क्योंकि आधार समान रहे तो गुना में पावर जुट जाता है। क्या मिलेगा? 6 का 6, x का यहाँ पे क्या हो जाएगा? x 1 पावर 2 पावर, x पे पावर 3
तो यहाँ पे लिख देंगे सेम, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 5/3 में हम गुना कर देंगे, 5/3 को हम गुना कर देंगे भाई, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, और 5/3 को 6x से गुना कर दीजिए, 3 दूना कितना 6, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, 10x यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 10x को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका चिन्ह प्लस तो यहाँ माइनस तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या ऊपर से आएगा 3x² -5, तो इसको लिख देंगे। अब ऐसा क्या चीज से इसमें गुना करेंगे जो इतना आ जाए, तो यहाँ पे देखिए x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो केवल 3 से गुना कर देंगे। अगर 3 से हम x² में गुना कर देंगे तो 3x², और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5/3 में 3 से गुना कर दीजिए, 5/3 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो 5 लिख देंगे। इसका चिन्ह प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया इसका मान क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया भाई, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो हमें क्या निकालना है gx का वैल्यू, और इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो इसका हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे इस वैल्यू को 3x² + 6x + 3, ये वाला को लिख देंगे यहाँ पे, 3x² + 6x + 3 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देंगे 9 इतना, इसको 2 भागों में बांटना है, इस दोनों को गुना करना है, तो क्या आएगा 3 × 9x² आएगा, क्या आएगा 9x², 9x² को यानी 9 को 2 भागों में ऐसा बांटना है, गुना करने पे इतना आ जाए, जोड़ने या घटाने पे इतना आ जाए। तो क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 3 × 9, अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6x आ जाएगा। तो इसके जगह पे हमें इस तरह से लिखना है, 3x² लिख देंगे प्लस 3x + 3x, 3 को 3 से गुना करेंगे 9x गुना x x², और 3x में 3x जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा, तो इसलिए +3 लिख देंगे बराबर 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा ये वाला फैक्टर में, इसमें भी, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, जो दोनों में है 3x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा 3x² में 3x से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, तो x लिख देंगे। फिर 3x में 3x से भाग लगाएंगे तो 1, फिर प्लस 3 से भाग लगाएंगे, 3 में x 3x में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा x, प्लस 3 में 3 से भागा 1, है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तो इसके लिए एक वैल्यू लेंगे और इसके लिए एक वैल्यू। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलिए अब यहाँ पे क्या था 3x + 3, है ना, एक मिला था, दूसरा कॉमन क्या मिला था x + 1, आइदर और लगाएंगे 3x + 3 बराबर 0, तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ये +3 बराबर के उधर जाएगा -3, और ये 3 गुना कर रहा है इधर आके बाद कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है 1 -1, फिर आइदर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 बराबर के उधर जाएगा तो -1, इसीलिए x का शून्य कितना आ गया, फिर से x बराबर -1, -1, दिस इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो तो gx ज्ञात करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया गया, देखिए गिवन में दिया गया भाज्य को क्या बोलते हैं px बराबर इतना दिया गया है, भाजक gx का मान निकालना है हमें, भागफल qx का मान क्या होता है x - 2 दिया गया है, शेषफल rx का मान, शेषफल को rx बोलते हैं, इसका मान क्या दिया गया -2x + 4। ठीक है, तो हम जानते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य का मान इतना है, भागफल का मान, भाजक का मान gx है, भागफल का मान इतना है, शेषफल का मान इतना है, इसको लिख दिए। अब इस क्या करेंगे, ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म को लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये तो गुना कर रहा है लेकिन ये प्लस कर रहा है, इधर ये क्या करे -2x बराबर के इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, +4 बराबर के उधर आएगा तो -4 हो जाएगा। इधर क्या बच गया gx गुना x - 2, हमें क्या करना है gx का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे अगले टर्म में इस gx बराबर लिख देंगे, gx बराबर x³ - 3x² को लिख देंगे, और यहाँ देखिए 1 x और यहाँ 2x 3x यहाँ लिख देंगे, है ना, और यहाँ प्लस माइनस कांस्टेंट 4 और 2 में से घट जाएगा, प्लस माइनस 4 में 2 गया तो -2। अब यहाँ ये gx में x - 2 गुना कर रहा है, बराबर के इधर आके क्या किया भाग किया, तो भाग कर दिया यहाँ पे। नाउ इतना से हमें क्या करना है भाग लगाना है, क्या करना है भाग देना है। तो ऐसा क्या चीज से भाग लगाएंगे, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पहला टर्म क्या है x³ है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए x³ में अगर हम क्या करते हैं x³ में अगर हम x³ में x से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा,
एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए, इसमें क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो क्या होगा एक्स का क्यूब। यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस माइनस माइनस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर गुना 2, तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ इसका चिन्ह ये नहीं, ये है 3 को एक्स स्क्वायर में 2 को एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1 को एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जो वैल्यू डिजिट है वो बड़ा है इसीलिए माइनस वाले के सामने, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से क्या आएगा प्लस 3x। अब यहाँ इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे जो इतना आ जाए, तो यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे x है, x गुना x करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस x से गुना कर देंगे, है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x गुना 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 3x में इसका चिन्ह ये नहीं, ये है प्लस 3x में 2x घट जाएगा माइनस का, तो क्या मिलेगा x बचेगा x, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, तो प्लस 1 से गुना कर देंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा x से मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा सब, तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना था gx का वैल्यू निकालना था। किसका वैल्यू निकालना था भाई, gx का वैल्यू निकालना था। तो अब हम लोगों को gx का वैल्यू मिल गया है, और वो क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा gx का वैल्यू, है ना। इसीलिए gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया भाई, देखिए बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx हो। तो देखिए इसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हैं जो इसको फुलफिल करता हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, px बराबर वैल्यू मान लिए 5x स्क्वायर, इसके जगह आप 4x स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो px का मान इतना ले लिए हम अपने मन से माने, और gx का वैल्यू इतना ले लिए, ठीक है। हम 5x स्क्वायर में 5 से भागा लगाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो x स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल, जीरो आ गया। अब हमें क्या निकालना, घात px का घात कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और घात qx, तो qx कौन सा, ये वाला qx हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा px हो जाएगा। तो देखिए px का घात कितना है 2 है, और यहाँ पे qx का भी घात कितना है 2 है, तो ये दोनों का दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि घात px बराबर घात qx, ये दोनों का दोनों क्या इक्वल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें बोला गया घात qx बराबर घात rx, इसके जगह पे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेट हम मान लिए px बराबर इतना मान लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, और यहाँ पे gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ऐसा क्या चीज़ से इसमें देखिए क्या होना चाहिए, घात qx और घात rx बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लाना, 2 तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 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 2 दूना कितना 4x प्लस 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 2 चौके 8, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, तो क्या मिला 0। अब देखिए ये भी कांस्टेंट क्या पूछा है कि इसमें घात qx कौन सा, ये देखिए घात है, ये qx है, ये क्या है qx, और ये क्या है rx, ये क्या है rx, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी अचर है, और ये भी क्या है 0 अचर है। तो दोनों का पावर क्या है, समान है, क्योंकि अचर है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसलिए इसका पावर क्या है समान है, तो दोनों का घात बराबर हुआ कि नहीं। तो ये इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसीलिए घात qx बराबर घात rx।
अब घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए, तो इसके जगह पे भी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या माना, पी एक्स बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 16, जी एक्स बराबर 2x² प्लस 4x प्लस 8। तो भाग लगा दीजिए। इसमें देखिए क्या गुना करेंगे कि इतना 2 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 ही से गुना कर दीजिए क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम लोगों पर आप पहले बराबर करना है। 2 गुना 2x², 2 दूना 4x² प्लस 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 4 दूना कितना 8x प्लस 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 8 दूना कितना 16। यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये इसका मान क्या आया 0। देखिए क्या पूछा है, घात आर एक्स बराबर 0, तो घात आर एक्स का मान क्या आया 0 आया कि नहीं, घात आर एक्स का मान क्या आया 0। तो इसीलिए घात आर एक्स बराबर 0, दिस इज द आंसर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो या फिर इसी तरह के नए एक्सरसाइज को देखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।